तभी गार्प फुल स्पीड में ब्लैकबीड के पास जाके उसे एक हाकी का जोरदार पंच मारता है, जिसके इम्पैक्ट से बाकी सब उड़ जाते हैं और गार्प ब्लैकबीड को मारता रहता है और बस मारता रहता है। तो भाइयों, वन पीस में हाचिनोसु आइलैंड पे जो कांड हुआ है उसके बारे में तो आप सभी को पता ही होगा, और कांड के एंड में गार्प के साथ भी कांड हुआ उसके बारे में भी पता है। तो अब क्या होता अगर प्राइम गार्प हाचिनोसु आइलैंड पे होता? क्या गार्प सेफली हाचिनोसु से बच के जा पाता या फिर से इसके साथ कांड होता? तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं और गार्प को लड़की बनाते हैं। तो सबसे पहले प्राइम गार्प की बात करते हैं। तो सबको पता ही है गार्प को रॉजर व्हाइटबेट जैसे मोस्ट पावरफुल पायरेट के इक्वल लेवल पे मानते हैं, और गार्प ने रॉजर के साथ मिलके अपने प्राइम में रॉक डी ज़ीबैक को डिफीट करा था। चिंजाओ जो फेमस था अपने पॉइंटेड हेड के लिए, उसके हेड को एक शॉट से चिपका दिया था और चिंजाओ से फाइट करने से पहले 8 माउंटेन्स को भी डिस्ट्रॉय कर चुका था। और कुजान के साथ ट्रेनिंग के टाइम गार्प और कुजान दोनों बिना डेल्फ्रूट और हाकी के यूज से मरीन की बैटल चिप को मार मार के फोड़ देते थे। बाकी प्राइम गार्प ने तो अपनी पावर का लोहा मनवा रखा है वन पीस के वर्ल्ड में। तो हाचिनोसु आइलैंड पे चलें तो सब कुछ सेम चल रहा है वन पीस की स्टोरी में। बस मेजर डिफरेंस ये है कि गार्प बुढ़ा नहीं है, अपने प्राइम फॉर्म में है, और गार्प ने अपने प्राइम फॉर्म में रह के ही मरीन फोर्ड और बाकी के मेजर इवेंट पे पार्ट लिया है। तो अब ऐसी और कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट करो जिसमें गार्प प्राइम फॉर्म में है। बाकी स्टोरी में वापस आए तो ब्लैकबीड पायरेट ने कोबी को किडनैप कर लिया है और गार्प स्वॉर्ड के मेंबर के साथ हाचिनोसु आइलैंड की तरफ निकल जाता है, और हाचिनोसु पे कोबी पेरोना की हेल्प से प्रिजन से एस्केप कर लिया है। साथ में और भी कैदी इसके साथ होते हैं। तो ब्लैकबीड पायरेट के 10 टाइटेनिक कैप्टन में से अवालो पिजारो, वास्को शॉर्ट, सीरियू, सेंजोन वुल्फ और कुजान हाचिनोसु आइलैंड पे हैं, और इन्होंने कोबी के एस्केप के बाद उसे ढूंढना शुरू कर लिया है। और अवालो पिजारो जिसके पास शिमा शिमा नोमी जो एक पैरामीशिया टाइप डेल्फ्रूट है, जिससे खुद को आइलैंड से जोड़ सकता है, आइलैंड की सारी मूवमेंट को सेंस कर सकता है। तो ऐसे ही करके अवालो पिजारो हाचिनोसु आइलैंड से खुद को जोड़ के कोबी की लोकेशन के बारे में पता लगा लेता है। तो फिर सारे छोटे मोटे पायरेट कोबी पे अटैक करने की कोशिश करते हैं। तभी स्वॉर्ड के मेंबर हाचिनोसु पे आके पायरेट पे अटैक करने लगते हैं, और स्वॉर्ड के मेंबर में प्रिंस ग्रस, कुजाकू हिबारी, हेलमेपो थे। और तभी नीचे वाले कांड के ऊपर से सबकी नजर आसमान में जाती है, और प्राइम गार्प मरीन की शिप पे आता है और शिप से बोलता है सारे कुत्तों कोबी को छोड़ दो जो मरीन का फ्यूचर है। और तभी गार्प शिप से कूद के नीचे आते हुए हाचिनोसु आइलैंड पे गैलेक्सी इम्पैक्ट अटैक मारता है, जो इतना ज्यादा बोले तो इतना ज्यादा खतरनाक था कि अटैक का इम्पैक्ट से सारी कोस्ट पे जो भी शिप्स थी सब उड़ जाती है, और इस अटैक के इम्पैक्ट में आने वाले जो भी छोटे छोटे पायरेट थे सब खत्म हो जाते हैं, और दूर के पायरेट इम्पैक्ट के कारण से उड़ने लगते हैं और बिल्डिंग वेपोराइज हो जाती है, और लास्ट में एक बहुत बड़ा छेद बन जाता है। जिसके बाद जब सारे ब्लैकबीड पायरेट के कैप्टन जो उस टाइम पे प्रेजेंट हैं सबको पता लग जाता है कच्चे फाड़ने वाला आ गया है, तो सबके सब अपना सारा काम छोड़ के गार्प पे अटैक करने लगते हैं। जैसे सबसे पहले सेंजोन वुल्फ गार्प को मारने की कोशिश करता है, पर गार्प उसे विदाउट हाकी के यूज से ही एक पंच में सी में फेंक देता है। कुजान आता है गार्प के सामने जो गार्प का स्टूडेंट रह चुका है, तो कुजान भी छोटी मोटी अपनी कोशिश करता है गार्प के सामने फाइट करने की, पर गार्प के सामने किसी की नहीं चलती। तो गार्प अपने फॉर्मर स्टूडेंट को ही मार के कुत्ता बना देता है और बहुत बुरी हालत में छोड़ देता है। और वास्को शॉर्ट कोशिश करता है अपने गाबू गाबू नोमी जो एक पैरामीशिया टाइप डेल्फ्रूट है उसका यूज करके गार्प को जलाने की, पर गार्प तुरंत वास्को शॉर्ट के पास जाके उसके मुंह को पकड़ के जमीन में देके मारता है, जिससे अल्कोहल की जगह खून निकलता है वास्को शॉर्ट के। और इसी बीच शिरियू कोशिश करता है कोबी को मारने की, पर गार्प कोबी और खुद को बचाते हुए शिरियू को भी एक घुसंड पेल देता है। और अवालो पिजारो भी जब कोशिश करता है स्वॉर्ड के मेंबर को मारने की, तो गार्प हाचिनोसु के स्कल आइलैंड जिसे अवालो पिजारो ने कंट्रोल कर रखा था उस पे एक हाकी का जबरदस्त अटैक मारता है, जिससे स्कल बीच में से टूट जाता है। और जब सारे ब्लैकबीड पायरेट के जो भी कैप्टन उस टाइम में हाचिनोसु आइलैंड पे थे जिनका गेम बजा दिया था गार्प ने, तो गार्प कोबी और बाकी के स्वॉर्ड के मेंबर को लेके जाने की कोशिश करता है, पर तभी इनको कोस्ट की तरफ से ब्लैक स्मोक जैसा आते हुए दिखता है, जिसे टच करने से ही सब कुछ उसके अंदर जा रहा था। और तभी एक बंदे की हंसने की आवाज आती है जो होता है ब्लैकबीड, और उसके साथ बाकी के ब्लैकबीड पायरेट के 10 टाइटेनिक कैप्टन थे जिनमें जीसस बर्गस, वैन ओगर, कैटेरिया डेवन, डॉक्यू लाफिट थे। इन्हें देखने के बाद, खास करके अपने कैप्टन को देखने के बाद, ब्लैकबीड पायरेट को अभी गार्प ने जो कुत्ता बना के मारा था सब में जोश आ जाता है, और तभी ब्लैकबीड अपनी यामी यामी नोमी की एबिलिटीज को यूज करना बंद कर देता है और बोलता है तुम सब अब यहीं पे मरोगे, मैंने सारी शिप को अपने वॉइड में ले लिया और तुम सबका अब मैं गेम बजाऊंगा। और तभी देखते देखते गार्प, कोबी और बाकी के जो भी मेल
सॉर्ड्स के मेंबर थे वो फीमेल बन जाते हैं और फीमेल मेल बन जाता है। और जब सॉर्ड के मेंबर गार्प और कोबी सोच ही रहे होते हैं उनके साथ ही क्या हो रहा है, तभी ब्लैकबेड सामने से गुरा गुरा नोमी का एक अटैक मारता है, जिससे फिर गार्प सामने से आके अपनी हाकी का यूज करके सबको बचाता है। और फिर गार्प फीमेल बन के आगे बढ़ के ब्लैकबेड की तरफ एक हाकी का पंच मारता है और ब्लैकबेड भी गुरा गुरा नोमी का एक और अटैक मारता है। पर गार्प की हाकी के सामने एक काले इंसान की कोई भी पावर कुछ नहीं है। तो गार्प का एक हाकी का पंच ब्लैकबेड को लगता है, जिससे उसकी फट जाती है। वैसे भी यामी यामी नोमी से पेन 2 गुना ज्यादा होता है, तो ब्लैकबेड बस तिलमिलाने लगता है। तभी वहाँ पे वैन ओगर आके ब्लैकबेड को पकड़ के खुद को और ब्लैकबेड को टेलीपोर्ट कर लेता है। और जब गार्प पीछे देखता है तो कोबी और बाकी के सॉर्ड के मेंबर उल्टी कर रहे होते हैं और सब अजीब सा बिहेव करते हैं। तो गार्प की नजर डॉक्यू पे जाती है, जो स्ट्रॉन्गर पे बैठ के हवा में उड़ के ऊपर आसमान में हंस रहा होता है। तो गार्प कूद के उसके पास जाके उसे पकड़ के जमीन में लाता है और एक पंच मारने वाला ही होता है कि डॉक्यू बोलता है, मैंने तुम्हारे अंदर बहुत सारी बीमारी डाल रखी है, ऊपर से तू फीमेल है, तो अब ऐसी स्ट्रेंथ कहाँ से आ रही है। और इतना बोलते ही गार्प एक पंच से डॉक्यू को निपटा देता है और बाकी सब ठीक हो जाते हैं। और तभी गार्प देखता है शिरू वापस से कोबी पे अटैक करने की कोशिश करता है। तो गार्प मेल बनने के बाद तुरंत जाके कोबी को शिरू से बचाता है। तभी इतने में कोबी पीछे से गार्प को स्वॉर्ड से मार के स्वॉर्ड को आर पार कर देता है और इतने में शिरू भी आगे से अपनी स्वॉर्ड गार्प के आर पार कर देता है और गार्प को एक साथ 2 स्वॉर्ड की इंजरी हो जाती है। और तो जैसे ही गार्प पीछे मुड़ के देखता है तो कोबी ने उसे मारा था, पर वो कोबी नहीं कैटेरिया देवन थी जिसने कोबी का फॉर्म ले रखा था। तो गार्प गुस्से में आ जाता है और दोनों शिरी और कैटेरिया देवन की स्वॉर्ड को पकड़ के तोड़ देता है और दोनों को तुरंत पकड़ के दोनों के मुंह को जमीन में घुसेड़ के एक खतरनाक हाकी का पंच मारता है। पर दोनों हंसने लगते हैं। उतने में सेंट जॉन वुल्फ फिर से खड़ा होके एक बहुत ही तेज स्पीड में पंच गार्प को मारता है, जिसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था। पर सेंट जॉन वुल्फ का पंच कितना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गार्प को हिला भी नहीं पाता और गार्प हंसने लगता है, जिससे शिरी और कैटेरिया देवन दोनों की हंसी बंद हो जाती है और गार्प फिर से हवा में कूद के सेंट जॉन वुल्फ को एक हाकी का पंच मारता है। तो इस बार सेंट जॉन वुल्फ बहुत ही ज्यादा दूर जाके सी में गिरता है और पंच से सेंट जॉन वुल्फ का जॉ भी टूट जाता है। तभी दूसरी साइड में जब गार्प देखता है तो कोबी और स्वॉर्ड के मेंबर एक दूसरे से फाइट करते हैं, क्योंकि लाफिट जिसके पास कौन सा डेल फ्रूट है किसी को नहीं पता, पर वो अपने हाथों को विंग्स में बदल सकता है और कहीं भी चिपके से जा सकता है, साथ में दूसरों को हिप्नोटाइज भी कर सकता है। तो लाफिट ने सबको हिप्नोटाइज करके एक दूसरे से फाइट करवा रहा था। और तभी कोबी भी गार्प को मारने के लिए जाता है, पर गार्प उससे बच के एक नॉर्मल थप्पड़ मारता है, जिससे कोबी अनकॉन्शियस हो जाता है। और इतने में वास्को शॉट उठ के स्वॉर्ड की मेंबर को जलाने की कोशिश करता है, पर कुजान सबको फ्रीज कर देता है, जिससे कोई भी जलता नहीं है। और ऊपर से अवालो पिजारो हाचिनोसु आइलैंड को कंट्रोल करके एक बड़ा सा हाथ बना के गार्प और बाकियों को मारने की कोशिश करता है। तो गार्प सबसे पहले अवालो पिजारो को गैलेक्सी डिवाइन मारता है, फिर कुजान को ब्लू होल मारता है और वास्को शॉट के ऊपर मूद देता है, जिससे उसकी आंख बंद हो जाती है और आगे बढ़ के लाफिट के पास जाने वाला ही होता है। इतने में गार्प के मुंह से खून निकलता है और डॉक्यू बोलता है, जैसे ही गार्प को 2 स्वॉर्ड से इंजरी हुई तभी से मैंने गार्प के अंदर पॉइजन बनाने लगा और ऊपर से गार्प ने अपना ब्लड भी बहुत ज्यादा लूज कर दिया है, तो अब गेम बचने वाला है गार्प का। तो जब गार्प अपने घुटनों पर बैठा होता है कोबी बेहोश है और बाकी स्वॉर्ड के मेंबर एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। तो इतने में जीसस बर्गस गार्प के सामने आता है और गार्प को मारने लगता है। गार्प को ज्यादा कुछ कर भी नहीं पाता, बस खुद को डिफेंड करता रहता है और जीसस बर्गस के पंचिस में सेंट जॉन वुल्फ के पंचिस से कई गुना ज्यादा पावर थी। और तभी गार्प की पिटाई के बीच में वैन ओगर बाकी के ब्लैकबेड पायरेट के 10 टाइटेनी कैप्टन को टेलीपोर्ट करके ब्लैकबेड के पास में लेके जाता है और गार्प की पिटाई जीसस बर्गस करता है। और तभी ब्लैकबेड बोलता है, गार्प तेरा खेल अभी यहाँ पे खत्म होगा, फिर मैं आगे जाके जैसे तेरे पहले ग्रैंडसन एस की डेथ मेरी वजह से हुई वैसे ही अभी मैं तेरे सामने तेरे स्टूडेंट कोबी को मारूंगा, फिर आगे जाके तेरे दूसरे ग्रैंडसन लूफी को मारूंगा। और ब्लैकबेड के साथ में उसका क्रू हंसने लगता है और जीसस बर्गस गार्प को मारता रहता है। पर जैसे ही गार्प ने ब्लैकबेड की ये बात सुनी गार्प पागल हो गया। गार्प ने जीसस बर्गस के पंचिस को रोका और एक ही पंचिस में बर्गस के हाथों की हड्डियां तोड़ दी और बर्गस को गेम से बाहर कर दिया। तभी वहाँ पे वैन ओगर आके जीसस बर्गस को गार्प से दूर ले जाने की कोशिश करता है और जैसे ही वैन ओगर खुद को और जीसस बर्गस को टेलीपोर्ट करने वाला ही होता है कि इतने में गार्प वैन ओगर को पकड़ लेता है और इन दोनों के साथ में गार्प भी ब्लैकबेड पायरेट के बीच में पहुंच जाता है। और तभी गार्प तुरंत एक पंच वैन ओगर को मारता है, जिससे वैन ओगर अपनी टेलीपोर्टेशन रोक देता है और दूसरा पंच बहुत तेज लाफिट को मारता है, जिससे लाफिट का हिप्नोटिस टूट जाता है। तब स्वॉर्ड के मेंबर होश में आते हैं और गार्प बोलता है, तुम सब कोबी को लेके भागने की कोशिश करो, इन कुत्तों के कच्चे मैं फाड़ता हूँ। तो सारे स्वॉर्ड के मेंबर कोबी को लेके भागने लगते हैं। तो ब्लैकबेड यामी यामी नोमी का यूज करके इन्हें रोकने की कोशिश करता है। तभी गार्प फुल स्पीड में ब्लैकबेड के पास जाके उसे एक हाकी का जोरदार पंच मारता है, जिसके इम्पैक्ट से बाकी सब उड़ जाते हैं और गार्प ब्लैकबेड को मारता रहता है और बस मारता रहता है। तभी गार्प को कुजान फ्रीज कर देता है और
वास्को शॉट अपनी फायर मारता है, वैनओवर अपनी गन से शॉट मारता है, शीरी और कैटेरिया डेवन अपनी टूटी हुई शॉट को गार्प के अंदर फिर से घुसा देते हैं। चेंजन वुल्फ एक पंच फिर से गार्प को मारता है। अवालो पिजारो आइलैंड का एक पंच मारता है गार्प को। लाफिट गार्प को हिप्नोटिस करने की कोशिश करता है और डॉक्यू गार्प के अंदर दुनिया भर की बीमारी डाल देता है, पर सब कुछ झेलने के बाद भी गार्प बस ब्लैकबीड को मारता रहता है और बोलता है शिप को बाहर निकाल वरना मैं तेरी यहीं पे कब्र बना दूंगा। और ब्लैकबीड बहुत ज्यादा पिटने के बाद शिप को बाहर निकाल देता है। तो तब भी गार्प मारता रहता है ब्लैकबीड को। और वहीं दूसरी तरफ सॉर्ड के मेंबर कोबी को लेके शिप में बैठ के भागने लगते हैं और तभी कोबी को होश आता है तो गार्प के बारे में पूछता है तो सब बताते हैं गार्प ब्लैकबीड पैरेट को अकेले रोक रहा है। तो तब अवालो पिजारो अपने दूसरे हाथ से कोबी और सॉर्ड के मेंबर को मारने वाला ही होता है कि तभी कोबी में जोश आता है और अपने ऑनेस्टी इम्पैक्ट से उसका हाथ तोड़ देता है। और तब जाके कोबी और सॉर्ड के मेंबर हाचिनोसु से भाग जाते हैं और इनका मिशन कंप्लीट हो जाता है कोबी को बचाने का। और वहीं हाचिनोसु पे जब गार्प का मन भर गया ब्लैकबीड की पिटाई करके तो वो बाकियों को जैसे ही मारने वाला होता है, उसमें से खास करके कुजान को मारने वाला होता है, तो गार्प अपने हाथों को ऊपर करता है, हाकी से कोट करता है अपने पंच को, तभी गार्प बेहोश हो जाता है। और इतने में शिर्यू वापस से गार्प को शॉर्ट से मारने की कोशिश करता है तो कुजान उसे रोक लेता है। और यहाँ पे अब जाके प्राइम गार्प जो हारता नहीं है बस अनकॉन्शियस हो जाता है। ब्लैकबीड पैरेट उसके आसपास खड़े होते हैं और अनकॉन्शियस होने के बाद भी गार्प के फेस पे स्माइल थी और ब्लैकबीड पैरेट प्राइम गार्प को कैप्चर कर लेते हैं। तो अब गार्प का तो खेल खत्म और कुछ आगे कमेंट में बोलेंगे मैंने प्राइम गार्प को डिफीट करवा दिया। तो पहली बात, गार्प को मैंने डिफीट नहीं करवाया, वो बस अनकॉन्शियस हुआ है और गार्प ने अकेले योनको के क्रू से फाइट करी है जिसमें सारे टॉप के मेंबर किसी नॉर्मल पैरेट से कई गुना ज्यादा पावरफुल है और गार्प को बहुत ज्यादा इंजरीज हुई है अंदर से भी और बाहर से भी। तो इतना कुछ झेलने के बाद गार्प का अनकॉन्शियस होना तो बनता है। बाकी अब प्राइम गार्प की डिफीट के बाद वन पीस की स्टोरी में क्या होगा, तो हो सके तो मंकी डी ड्रैगन अपने बाप को बचाने के लिए जा सकता है। तो वीडियो अब यहीं पे खत्म। तो जल्दी से कमेंट में भर दो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।